तकरीबन 5 बरस में 4 इंतखाबात लड़ने वाले नौजवान साबिक आईटीएन और लाखों की नौकरी छोड़ करके सियासत में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। और जो 2017 से लेकर के 2022 के दरमियान उनका ये चौथा इलेक्शन है। तनुज पुनिया जी हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनका जो आईआईटीएन का उनका जो पेशा था उसको छोड़ के सियासत में आए हैं, क्या तजुर्बात रहे। तनुज भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आप अच्छा खासा आपका एक करियर था, करीब आईआईटीएन थे आप, छोड़ के आए 5 बरस में तकरीबन आप चौथा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या तजुर्बा आपको हुआ? देखिए, शुरुआत से ही अपने पिताजी की तरह लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याएं सुलझा कर करके और काम करने की इच्छा थी। तो उसी के लिए आईएएस की तैयारी करना शुरू किया। लेकिन जब पिताजी ने कहा कि नहीं, आप मैं जो हूँ आईएएस अधिकारी के रूप में जितनी सेवा कर पाता था, जितनी लोगों की मदद कर पाता था, उससे ज़्यादा मदद मैं जनप्रतिनिधि के रूप में कर लेता हूँ। तो उसी को उन्होंने फिर समझाया, तो उसी के तहत जो है मैं फिर नौकरी करी, कुछ बाहर अनुभव लिया। उसके बाद फिर राजनीति में आ गया 2017 में, एक्टिव राजनीति में आ गया। उससे पहले तो लगातार अपने पिताजी के चुनाव में आता था, बीच बीच में बाराबंकी आना जाना रहता था। तो चुनाव लड़ने का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही अलग रहा है, बहुत ही अलग तरह के एक अनुभव है। ऐसा अनुभव आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, महसूस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर तरह के लोग मिलते हैं। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, परेशान लोग मिलते हैं, मौजूदा व्यवस्था से परेशान, मौजूदा जनप्रतिनिधियों से परेशान लोग मिलते हैं। तो देख करके वास्तविक में जो ग्राउंड लेवल पे क्या समस्याएं हैं वो उसका अनुभव हो जाता है इलेक्शन में। अब तक जो जितने भी आपने इलेक्शन लड़े हैं, आपके सामने जो भी उम्मीदवार थे, जहाँ तक हमें लगता है आपकी इतनी ना तो उनकी क्वालिफ़िकेशन थी, ना आपसे इतना बेहतर थे, बावजूद इसके आपको कामयाबी नहीं मिली। तो ये कहीं न कहीं खलता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हार हुई वो हमारी व्यक्तिगत हार थी, क्योंकि हमने जो ग्राउंड लेवल पे जितना हमारा संगठन होना चाहिए था, जितने हमारे लोग होने चाहिए थे हर मोहल्ले में, हर गली में, वो हमारे पास नहीं थे। तो उस संगठन को मजबूत किया गया इन 5 सालों में। विशेष रूप से माननीय प्रियंका गांधी जी जब से हमारी नेता जो यहाँ पे प्रभार संभाला है, उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से एक बदलाव संगठन में देखने को मिला है। हम लोग ग्राउंड लेवल तक, गली मोहल्ले तक, हम लोग हर छोटे पुरवे तक 5-5, 10-10 लोगों की टीम बना चुके हैं। जब ग्राउंड लेवल पे इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हज़ारों लोग जुड़े हैं, तो सिर्फ कार्यकर्ता का 40-50 हज़ार का वोट हमारे साथ जुड़ चुका है। तो ये एक अंतर है पिछले चुनावों में और इस चुनाव में। इस बार ज़्यादा अश्योर हैं कि कामयाबी मिलेगी? जी, 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 बिल्कुल। देखिए, दूसरी पार्टियों के पास सत्ता थी, उनके पास संगठन था, और कांग्रेस पार्टी पिछले 32 सालों से सत्ता से बाहर है। तो हमारे पास जो ग्राउंड लेवल फोर्स थी वो नहीं थी, और यही ग्राउंड लेवल फोर्स के चलते अब हम लोग दूसरी पार्टियों से एकदम कांटे की टक्कर से लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी इस बार जीत के निकलेगी। तनुज पुनिया जी, कांग्रेस का जो तंजीमी ढांचा है उसमें भी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दर्ज फहरिस्त ज़ात का जो महकमा है उसके वे जोन वस्त के सदर हैं। उनसे ये भी जानेंगे कि जो कांग्रेस है जिस तरीके से बढ़ी है प्रियंका गांधी के सरगर्म होने से, क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको ऑप्शन बनाने के तौर पर लोग तैयार नहीं हैं? ये एक स्ट्रेटजी है या लोगों का जहन बैठाया जा रहा है? देखिए, ये ज़बरदस्ती लोगों को समझाया जा रहा है कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। लेकिन इस समय कांग्रेस सबसे मजबूत विकल्प के रूप में सामने है आज, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रियंका गांधी जी ने पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में एक महिलाओं का नेतृत्व कर दिया है। आज तक महिलाओं को कभी अलग वर्ग के रूप में नहीं देखा गया है। इस अलग वर्ग की अलग समस्याएं हैं, अलग परेशानियां हैं, अलग ज़रूरतें हैं, और इन ज़रूरतों और परेशानियों को माननीय प्रियंका गांधी जी ने बहुत गहराई से समझा है। और महिला जितनी हमारे उत्तर प्रदेश में ही हैं, जो चुनाव चल रहा है, जितनी महिलाएं हैं सब एक तरफा माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ जुड़ गई, और यही महिलाएं हमें चुनाव भी जिताएंगी और हमारे साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। इसके साथ साथ जितना उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, जितना संघर्ष रोडों पे उतर के उन्होंने काम किया है,
और जितना संघर्ष उन्होंने दलित वर्ग के लिए किया है, दलित समाज के लिए किया है, मतलब हाथरस का जो कांड हुआ था उसमें इंसाफ ना मिलता, उसमें इंसाफ ना मिलता अगर प्रियंका गांधी जी रोड पे नहीं निकलती, राहुल गांधी जी रोडों पे ना निकलते, लाठियां ना खाते, धक्के ना खाते। और इसी प्रकार से वो जो कस्टडी में मौत हुई थी आगरा में, दलित लड़के की मौत जो कस्टडी में हुई थी, उसको भी इंसाफ दिलाने का काम प्रियंका गांधी जी ने किया था। तो इस तरह से जगह जगह प्रियंका गांधी जी महिलाओं के साथ खड़ी हैं, किसानों के साथ खड़ी हैं, दलित समाज के साथ खड़ी हैं। तो ये लोगों को दिख रहा है और लोग भारी संख्या में निकल करके प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ आना शुरू कर गए हैं। जाहिर से बात है कि जो यूपी में इंतखाबात है उसमें सीधी लड़ाई बीजेपी से ही है। तमाम पार्टियों का दावा है कि वो बीजेपी से मुकाबले में सबसे ज़्यादा अपने आप को मजबूत बता रही हैं। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को, कितना मजबूत हुई है कांग्रेस से बीजेपी से मुकाबले के लिए? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो दूसरी नेशनल पार्टी ही दे सकती है, जो कि कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय दलों में इतना बल नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता का प्रयोग, अपने धन का प्रयोग इतनी बखूबी करती है कि कोई भी क्षेत्रीय दल उनसे नहीं लड़ सकता। सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो अपने सिद्धांतों पे एकदम अटल है, ऐसी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। और यही एक विकल्प बन के, एक मजबूत विपक्ष बन के आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी पार्टी में ऐसी क्षमता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा सके। तो ये तनुज पुनिया हैं, उनका वाज़े तौर पर कहना है कि बीजेपी से लड़ाई के लिए कांग्रेस पूरी तौर से तैयार है और उसे एक ऑप्शन के तौर पर एक साजिशन दिखाया नहीं जा रहा है। ईटीवी भारत के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर।